श्रीगणेशाय नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, मैं ज्योति त्रिपाठी आप सबके समक्ष आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु उपस्थित हूँ। अब तक हमने इस ग्रंथ के 7 श्लोकों की व्याख्या की है और आज हमें श्लोक संख्या 8 की व्याख्या करनी है। दोस्तों, आचार्य शंकर का यह ग्रंथ मोह मुद्गर है, ऐसा हम सब जानते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर होने वाली भ्रांतियों पर चोट करता है। आज पुनः आचार्य शंकर का यह श्लोक जो हम सब अध्ययन करने जा रहे हैं, हमारे संबंधों को लेके हमारे अंदर जो धारणाएं बनी हैं, जो भ्रांतियां हैं, उसके प्रति सत्य को उजागर करने वाला है। आचार्य शंकर हर श्लोक में हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर, हमारे चिंतन पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्लोक का उच्चारण करते हैं। आप सब मेरे साथ श्लोक का उच्चारण करें, तत्पश्चात इसकी व्याख्या देखते हैं। काते कांता कस्ते पुत्रः संसारोऽयं तीव विचित्रः कस्य त्वं वा कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तद्धिः भ्रातः भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। दोस्तों, हमारे जीवन के बढ़ने का जो आधार है वो हमारी धारणाएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, जो अनेकों भ्रांति से परिपूर्ण होती हैं। हम अपने परिवार को लेके, समाज को लेकर के और ईश्वर को लेके अलग अलग धारणाओं से बंधे होते हैं। जीव, जगत और जगदीश, इन्हीं 3 की सत्ता को हम मानते हैं और इन्हीं पे आधारित विभिन्न धारणाओं को अपने अज्ञान स्वरूप, अपनी अविद्या स्वरूप बेहोशी पूर्ण जीवन को जीते हैं। और हमारे इस बेहोशी पूर्ण जीवन में होश आए, सावधानी रहे, चिंतन रहे, विचार रहे, आचार्य शंकर का एकमात्र उद्देश्य यही है। इस श्लोक में आचार्य शंकर कहते हैं, काते कांता कस्ते पुत्रः संसारोऽयं तीव विचित्रः कस्य त्वं वा कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तद्धिः भ्राता। अरे भैया, कौन तुम्हारी पत्नी है, तुम किसके पुत्र हो, ये सब तो तुमको पता है, लेकिन तुम खुद कौन हो ये तो तुम जानो। इस पर तो तुम चिंतन करो, इस तत्व को तो तुम जानो कि तुम स्वयं कौन हो। कहने का अभिप्राय ये आचार्य शंकर बताना ये चाहते हैं हम लोगों को कि हमारा किससे क्या रिश्ता है, कौन किस रिश्ते के तहत हमारा है। ऐसा हम जानते हैं कि ये मेरी पत्नी है, हम फलाने के पुत्र हैं या पुत्री हैं, ये सब तो हमें पता है। यानी कि हम अपने से अन्य को तो जानते हैं, लेकिन हम खुद कौन हैं हम ये नहीं जानते। तो आचार्य शंकर कहते हैं कि अपने से अन्य को जानना या अपने से अन्य को मानना, यही संसार का निर्माण है। और ये संसार बड़ा विचित्र है। विचित्र कहने का अभिप्राय उनका ये है कि ये संसार द्वंद्वात्मक है, परिवर्तनशील है, यहाँ पे कुछ ठहरा ही नहीं है। तो ये कैसे पक्का हो कि जो तुम सोच रहे हो वही सत्य है। ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये मेरा दोस्त, ये संपत्ति, ये परिवार, ये सब जो भी कुछ मेरा मेरा का हमने लेबल लगा रखा है, ये इतना परिवर्तनशील और इतना द्वंद्वात्मक संसार है, इतना विचित्र संसार है, तो ये कैसे तुम्हारा है। इसको जानने से पहले तुम अगर ये जानो कि तुम खुद कौन हो, तो शायद तुमको पता चलेगा कि यहाँ कोई भी कुछ भी तुम्हारा नहीं। आचार्य शंकर कहते, ए अज्ञानी पुरुष, इस तत्व पर चिंतन कर, स्वयं से पूछ कि तू जिसको कह रहा है मेरी पत्नी, तू जिसको कह रहा है मेरी माँ, वो दोनों तेरे हैं, लेकिन तू खुद कौन है ये तुझे जानना है। हम दोस्तों बेहोशी का जीवन जीते हैं। हमें बचपन से जो बता दिया जाता है, हमारी मान्यताएं, हमारी धारणाएं हमारे परिवेश पर, हमारे वातावरण पर ही निर्भर करती हैं।
जिस वातावरण में हम पलते बढ़ते हैं और बोध होता है, हम जान लेते हैं ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। शादी हो जाती तो हम पति हो जाते हैं, पत्नी हो जाते हैं, संतान हो जाती है तो हम पिता हो जाते हैं। ये सब हम जानते जाते हैं और स्वीकारते जाते हैं, अपने ऊपर ओढ़ते जाते हैं। हम वही होते हैं, लेकिन हम 1 से 3 बन चुके होते हैं। हम पहले बेटी होते हैं, फिर हम पत्नी बने होते हैं और फिर हम माँ बने होते हैं, और फिर और आकांक्षाएं होती हैं दादी बनने की, नानी बनने की, लेकिन हम खुद कौन हैं हम वो नहीं जान पाते। हम अनेक होते जाते हैं, लेकिन हम एक हैं इसको हम नहीं पहचान पाते। मित्रों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ है, महापुरुष की संगत अत्यंत दुर्लभ है और शास्त्र की वाणी अत्यंत दुर्लभ है। और जो भी मनुष्य इन 3 चीजों को प्राप्त करता है वो महापुण्यशील है और महापुण्य के पश्चात ही प्राप्त करता है। शास्त्र ही हमें बताते हैं कि हम जीव की दशा में हैं और हमारा ना तो जन्म होता है ना तो हमारा मरण होता है। हम जन्म जन्मांतर, एक जन्म से दूसरे जन्म केवल एक यात्रा करते हैं और विभिन्न योनियों में यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, जब हमारा जन्म नहीं होता, हमारा मरण नहीं होता और हम निरंतर अनादिकाल से यात्रा कर रहे हैं, तो फिर जन्म किसका हो रहा है? शरीर का जन्म हो रहा है। एक शरीर से दूसरे शरीर में ये जीव रहता हुआ अपनी यात्रा को पूर्ण करता है। हमारे जैसे कर्म होते हैं वैसी ही योनि में हमारा जन्म होता है। जब हमने मनुष्य कर्म लायक कर्म किए कि मनुष्य योनि हमें प्राप्त हो, तो हमारे माता पिता भी मनुष्य होंगे। तो जिस माँ को हम कहते हैं ये मेरी माँ है, वास्तव में वो मेरी माँ नहीं होती, वो मेरे इस शरीर की माँ है। मैं जीव जो इस शरीर में बैठ के यात्रा करेगा, उस शरीर को जन्म देने वाली वो माँ है। मैं तो पहले से ही हूँ। कभी मेरा जन्म किसी पशु योनि में भी हुआ होगा या होगा, किसी वृक्ष योनि में भी हुआ होगा, तो हमारा जन्म उस पशु शरीर के रूप में होगा, तब हम उस पशु के शरीर में निवास करेंगे। ये शरीर हमारा रेजिडेंशियल प्लेस है, हम नहीं है, हम इससे अलग हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक व्यक्ति एक शहर में 3 वर्ष नौकरी करता है, 4 वर्ष नौकरी करता है, फिर उसका ट्रांसफर होना निश्चित है। वैसे ही हमारा जो सांसें हैं वो निश्चित है। हमारा समय पूर्ण होने पर हमारे पुनः जन्म हमारा होगा, किसी अन्य योनि में होगा, हमारे कर्म के हिसाब से होगा। मनुष्य योनि ही मिलेगी, उच्च कुल मिलेगा, नीच कुल मिलेगा, ये सब तय करता है हमारे कर्म। तो इस संसार में अनेकों हमारी माता पिता हैं, अनेकों हमारे पति हैं, अनेकों हमारी पत्नियां, अनेकों भाई बंधु हैं। तो इतना जो विचित्र है, जहाँ पर अनेक हो तो वहाँ हम किसको अपना कहें? वहाँ अपना कौन है? हमारे शास्त्र हमें बताते हैं। पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ जीवन में टॉर्च लाइट की तरह हैं। वो हमारी माँ है, वो गाइडेंस देने वाले हैं। जीवन में कैसे होश पूर्ण चले, ईश्वर का अक्षर रूप है हमारे धार्मिक ग्रंथ। और हमारे धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट है कि जीव निरंतर एक जन्म से दूसरे जन्म यात्रा करता है, केवल उसका शरीर बदलता है। तो इस संसार में जो हमें पत्नी, जो माता, जो रिश्ते नाते हम बना रहे हैं, ये सब शरीर के रिश्ते नाते हैं। ये हमारा अस्तित्व इनसे नहीं है, हम सदैव थे। इस सत्य को जानने की बात आचार्य इस श्लोक में बता रहे हैं। दोस्तों, हमें इस भ्रांति से उबरना है। हमारी जो ये धारणा है कि हम ये शरीर है, मैं ज्योति त्रिपाठी इस शरीर में जो बोल रही मैं ये हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, तभी तो ये शरीर सांसें समाप्त होने पर यही रह जाता है और कोई इससे चला जाता है। कौन चला जाता है? यानी मैं शरीर नहीं हूँ। मुझे अपने इस देह अध्यास को हटाना है, शरीर भाव को हटाना है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, इस सत्य को जानना है। तात मात बंधु सखा अपनो नहीं कोई, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। दोस्तों, इन पंक्तियों को हमें अपने जीवन में उतारना है। इस दुनिया में फंसना नहीं है। ये रिश्ते नाते, पुत्र पत्नी, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, इसमें फंसना नहीं है, इनसे गुजरना है, इनसे निकलना है। जीवन को इसी में हमने फंसा रखा है। 20 साल पहले भी मेरा बेटा ऐसा होगा, 20 साल बाद मेरा बेटा ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं है, मैंने तो तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मेरे लिए क्या कर रही हो, वो लोग ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। हम बस इसी में फंसे हैं। दोस्तों, जीव जब स्वयं को जानता है तो वो जगत को भी जानता है, और जब वो जगत को जीव जान लेता है तो वो जगदीश को भी जान लेता है। हमारा जो देह अध्यास है, जो शरीर का हमारा जो भाव है, यही हमको फंसाए है।
हमें इसी से उबरना है। हम जब गहरी नींद में जाते हैं तो ना हम पति होते हैं, ना हम पत्नी होते हैं, ना पुत्री होते हैं, ना माँ होते हैं, ना पड़ोसी होते हैं, लेकिन हम होते हैं। तभी हम सुबह उठ के कहते हैं हम बहुत अच्छी नींद सोए, आज बहुत साउंड स्लीप आई, आज बहुत आराम मिला, बहुत आनंद आया। तो अगर हम होते नहीं है तो ये कौन कह रहा है किसको आनंद आया? इसका मतलब हम होते हैं। हमारी पहचान शरीर से ये दुनिया करती है, लेकिन हम स्वयं को जाने कि हमारी पहचान शरीर से नहीं है। हम फलाने की बेटी, फलाने की पत्नी, फलाने के बेटे ही नहीं है। हम जो थे हम वही हैं। हम सत्ता है, हम निराकार हैं। इस तत्व के चिंतन की बात आचार्य शंकर कहते हैं। लेकिन हम बेहोशी पूर्ण जीवन जीते हैं, हम होश में जीवन नहीं जीते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अनुभव से हमारे बच्चे चले। हमने जो किया, हमने जो सहा, वही हमारे आगे की संतान है। क्यों? क्योंकि हमने हमारी आसक्ति, हमारी मोह उनमें जुड़ा है। और अगर यही विचार हमें पड़ोसियों के लिए या किसी और के लिए देने होते हैं तो हम कहते हैं भाई हमने अपनी सलाह दे दी, अब वो जाने, उनका काम जाने। वहां पर हमारे अंदर ये भाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरापन, ममता नहीं जुड़ी है। हमारे दुख का कारण हमारी ममता ही है। हमने अपने आप को पति, पिता, पत्नी के रूप में जोड़ रखा है। तो अब आप मेरी इन बातों को सुनकर ये कहेंगे तो क्या मतलब है इसका कि सारी दुनिया को, रिश्ते नातों को, संबंधों को छोड़ दिया जाए, बच्चों की जिम्मेदारियों से अपने को छुड़ा लिया जाए, पत्नी को अकेला कर दिया जाए, माता पिता से संबंध खत्म कर दें, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया उनसे नाता तोड़ दें? नहीं दोस्तों, मेरे कहने का अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं है, और ना ही आचार्य शंकर अपने श्लोक के माध्यम से हमें ये बता रहे हैं। आचार्य शंकर कह रहे हैं ये सब निभाते हुए तुम खुद को जानो, क्योंकि ये जो मनुष्य का शरीर है इसी में ये मौका है कि तुम जान सको कि तुम कौन हो। फिर ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता। तो फिर हमें कैसे जीना है? हमें बेस्ट रोल के साथ जीना है। बिल्कुल वैसा ही जैसे जब कभी आप फिल्म देखने जाते हैं तो एक व्यक्ति पर्दे पर दशरथ का रोल कर रहा है और दूसरा व्यक्ति पर्दे पर श्री राम, उनके पुत्र का रोल कर रहा है। अर्थात 3 घंटे के लिए वो पिता पुत्र है, राजा और उसकी संतान है। लेकिन जैसे ही 3 घंटे समाप्त होते हैं और वो ग्रीन रूम में आते हैं, अपने ड्रेसिंग रूम में आते हैं, तो वो वहाँ पर मात्र 2 कलाकार हैं। उनके बीच पिता पितृ का संबंध नहीं रह जाता, वो राजा नहीं रह जाते, वो श्री राम नहीं रह जाते, वो मात्र कलाकार हैं। और जब उन्हीं 2 कलाकारों की हम दूसरी कोई फिल्म देखते हैं और उसमें वो 2 कलाकार अर्जुन और श्री कृष्ण का रोल कर रहे हैं, तो फिर ना वो अर्जुन हो जाते हैं, ना वो श्री कृष्ण हो जाते हैं, ना वो दशरथ होते हैं, ना वो राम होते हैं, वो माँ पर भी मात्र कलाकार होते हैं। ऐसे ही दोस्तों, हमको अपने कर्मानुसार, अपने हिसाब किताब के अनुसार मनुष्य का रूप मिला, परिवार मिला, कोई पत्नी के रूप में मिली, कोई मित्र के रूप में मिला, कोई पुत्र के रूप में मिला, कोई पुत्री के रूप में, कोई माँ, कोई पिता, इस शरीर को मिला। तो हमें इस शरीर में रहते हुए बेस्ट से बेस्ट रोल करना है। अगर एक व्यक्ति बहुत अच्छा दशरथ हो सकता है तो वही व्यक्ति बहुत अच्छा अर्जुन भी बन सकता है, केवल अभिनय के द्वारा। वैसे ही हम एक अच्छे पिता भी हो सकते हैं, एक अच्छे पति भी हो सकते हैं और एक अच्छे पुत्र भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम विचार पूर्वक जिएंगे, समभाव से जिएंगे कि रोल अलग हैं लेकिन इन सब के अंदर वही एक है। माँ के अंदर भी वही ईश्वर तत्व है, पत्नी के अंदर भी वही है, पुत्र के अंदर। अब हमें अपनी बुद्धि से, अपने विचार से संतुलन बना के चलना है। इस संतुलन का ये भी मतलब नहीं कि सबको प्रसन्न करते रहना है। जिसमें पत्नी की प्रसन्नता है उसको ही मान लेना है, जिसमें माँ की प्रसन्नता है तो पत्नी को प्रसन्न कर देना है, पुत्र की प्रसन्नता है तो पुत्र को कर देना है, ये भी नहीं। यही बुद्धि का काम है। बुद्धि हमारी सारथी के रूप में काम करना है। इस शरीर का सारथी बुद्धि ही है। हमें अपने विवेक को जागृत करना, उचित और अनुचित को देखना है। किसी के लिए किसी को प्रसन्न करना या किसी के लिए किसी को दुखी करना, इन सब में नहीं उलझना है। हमें किसी को नहीं, हमें जो सही है, जो सत्य है, जो उचित है वो करना है और आगे बढ़ जाना है। पत्नी, माता, रिश्ते, नातों में फंस के नहीं रह जाना। दोस्तों, दुखी कौन होता है? हम नहीं दुखी होते हैं, हमारे अंदर जो पिता है वो दुखी होता है, क्योंकि पुत्र मेरे अनुभवों से देखना नहीं चाहता, पुत्र मेरी बात नहीं मान रहा है। हम उसको अपने अनुभवों से दिखाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। हम नहीं समझ पा रहे होते हैं कि मेरे और उसके बीच में एक लंबा गैप है,
जीवन के संघर्षों का। उसको जब तक वो चीजें नहीं देखेंगी वो सत्य को जान नहीं पाएगा। हमें उसको सही रास्ता बताना चाहिए, लेकिन उसके रास्ते में खड़े नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं अब तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर वो सही रास्ते पे चलेगा तो निश्चित सही जगह पहुंचेगा, नहीं चलेगा तो जो उसने चुना है वो प्राप्त करेगा। हमें ऐसा भाव रखना चाहिए। लेकिन हम ममता करके चिपक जाते हैं। हम वही होते हैं, पड़ोसी के लिए कुछ और विचार होता है, रिश्तेदारों के लिए कुछ और विचार होता है, और जहाँ अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी संतान की बारी आती है तो हम वही और हमारे विचार कुछ और। हम भेद के साथ भेदभाव पूर्ण हो जाते हैं। जबकि आचार्य शंकर संसार की विचित्रता की बात करते हैं। संसार विचित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है, हर क्षण हर पल बदल रहा है, इसमें द्वंद्व है, द्वंद्वात्मक है ये संसार, इसीलिए इसको विचित्र कहा गया है। इसमें सुख दुख है, इसमें लाभ हानि है, इसमें अपना पराया है, इसमें रोग है, इसमें स्वास्थ्य है, हर जगह सिक्के के दो पहलू है, इसीलिए विचित्र है, इसमें कोई स्थिरता नहीं है। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं कि तुम्हारे रिश्ते नाते तो तुम जानते हो, पत्नी को जानते हो, माँ को जानते हो, लेकिन तुम खुद कौन हो तुम इसको नहीं जानते। तुम इस पर विचार करो, तुम खुद कहाँ से आए हो। कस्य त्वं वा कुत आयातः, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी मूल सत्ता कहाँ है, तुम्हारा ओरिजिन कहाँ है, तुम्हारे असली माता पिता कौन है। तत्वम चिंतय तद्धिः भ्राता, अरे भैया इस तत्व को तो चिंतन करो, तुम्हारी असलियत क्या है। और तत्व का मतलब क्या है दोस्तों? तत्व का मतलब है जो मूल वस्तु है, जो किसी वस्तु का होनापन, वो तत्व कहलाता है। नेस, गुडनेस, कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसका जो अच्छा होनापन जो है, गुडनेस, वो उसे तत्व कहते हैं। और तत्व निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता। जैसे केमिकल्स, कोई केमिकल अच्छा है, कोई केमिकल ज्वलनशील है, तो उसका होनापन, उसका कोई आकार नहीं होता, उसका होनापन, उसे ही तत्व कहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है। जैसे सोना, गोल्ड के आप 50 तरह के जेवर बनाते हैं, तो वो 50 तरह का नहीं, उसका जो 50 तरह के जेवरों में जो सोने का मूल तत्व है, जो गोल्डनेस, जो उसका सोना होनापन है, स्वर्णता है, वो एक ही है। जैसे कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, मिट्टी एक ही है, कभी वो घड़ा बनाता है, कभी वो सकोरा बनाता है, कभी वो गिलास बनाता है, लेकिन सब में वही मिट्टी है। तो हमें ये भाव रखना अपने अंदर कि ये जितने भी रिश्ते नाते संबंध हमें दिख रहे हैं, इन सब में एक वही परमात्मा सत्ता है। हमें अलग अलग अभिनय करना है, अच्छे से अच्छा अभिनय करना है। और अच्छा शब्द कहने का अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं है कि एक के पक्ष में और दूसरे के विपक्ष में करना है। जो उचित हो, जो हमारी अंतर आत्मा कहती हो, जिसमें सबकी प्रसन्नता हो, जो सही हो, वो काम करना है। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि दुनिया जिसको चाह रही है, फिर भी कोई एक व्यक्ति उसके विरोध में कर जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी बुद्धि से इस चीज को सोचें कि इस जगह पर क्या सही होगा, क्या गलत होगा, और इसी विवेक को जागृत करने के लिए हम भज गोविंदम का अध्ययन कर रहे हैं। संसार में भेद है दोस्तों, भेद को हम देखेंगे भी और हमें देखना भी है, लेकिन हमें भेदभाव पूर्ण होना नहीं है। जैसे हमारी दृष्टि लाल रंग भी देखती है, काला रंग भी देखती है, नीला रंग भी देखती है, हरा भी देखती है, वैसे हमें भेद को देखना है, लेकिन भेदभाव पूर्ण हो नहीं जाना है। भेद का दर्शन तो करें, लेकिन भेदभाव पूर्ण ना हो। अगर हम भेदभाव पूर्ण होंगे तो हमको लाल, पीला, नीला सब दिखेगा, लेकिन साथ में अच्छा बुरा भी दिखेगा। लाल अच्छा है तो पीला खराब है, ये अपना है वो पराया है, ये मेरी है वो तुम्हारी है। और जहाँ हमने भेद शुरू किया, बस वही संसार बनता है। संसार का मतलब ये बाहर की दुनिया नहीं, मेरा परिवार अलग और संसार अलग। संसार का मतलब हमारे मन मस्तिष्क में जो एक से अनेक की यात्रा होती है, ये संसार की निर्वृत्ति। हमें अनेक को देखते हुए एक में रहना है, यही तत्व का चिंतन है। सम भाव का चिंतन करना है, सब में ममता करें लेकिन समता के साथ। खाली ममता करें और समता ना करें, यही दुख का मूल कारण है। हमारी ममता जगती है अपनों के प्रति, हमारी समता नहीं जगती। हम स्वयं को अपूर्ण मानते हैं और इसलिए जगत में पूर्णता ढूंढते हैं। और जब तक हम ऐसा भेदभाव रखेंगे, स्वयं को अपूर्ण मानेंगे और जगत को अन्य मानेंगे, तब तक इच्छाएं होंगी और इच्छाएं होंगी, तब तक संसार बनता रहेगा। दुख आए तो हमें दुख को अनुभव करना है, लेकिन दुखी नहीं होना। सुख आए तो सुख को भी अनुभव करना है, लेकिन सुख की बार बार कामना या सुख की आसक्ति ये नहीं करना।
परेशान कौन होता है दोस्त? व्यक्ति नहीं परेशान होता, पिता परेशान होता है, औरत नहीं परेशान होती है, पत्नी परेशान होती है, माँ परेशान होती है। ये जो उपाधियां हैं ना, ये परेशान होती हैं। कुछ बनना नहीं है, दुनिया में रहना है, लेकिन कुछ बनो नहीं, केवल इंसान मनुष्य बनो, चिंतनशील व्यक्ति बनो। पिता बन गए, प्रेमी बन गए, पुत्र बन गए, मालिक बन गए, नौकर बन गए, बड़े आदमी बन गए, छोटे आदमी बन गए। बस वहीं से संसार निर्माण, और वहीं से भेदभाव, वहीं से द्वंद्व, और वहीं से दुख और सुख का चक्र चलता है। इन दोनों से परे जाने के लिए हमें समभाव रखना है। क्यों? क्योंकि जिस बॉडी को लेके हमारे अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं, ये जो देहात्म बुद्धि है, ये जो शरीर का भाव है, तभी हमें अपना पराया दिख रहा है। हम इस शरीर को मान रहे हैं कि मैं हूँ, तो हमसे जुड़ा ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है। जबकि सत्य क्या है? ये सब यहीं रह जाना है, ये पूरी बॉडी यहीं रह जानी है। ये हम सब जानते हैं, पिछले श्लोकों में पढ़ चुके हैं कि बॉडी यहीं रह जानी है। बॉडी तो जाती नहीं, तो कौन है गया मेरे साथ? वही निराकार। तो जो है ही नहीं, उसके लिए हम क्यों दुखी हो रहे हैं? हम देख रहे हैं मेरी पत्नी दुखी है, उसकी बॉडी को देख के तो देख रहे हैं कि अगर बॉडी ना हो तो वो निराकार कहाँ है? वो तो जीव उस बॉडी में रहने वाला है। आचार्य शंकर जीवन को होशपूर्ण जीने की बात करते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। दोस्तों, अच्छा होना विशेष बात नहीं है, बेहोश होना और होश होना ये विशेष बात है। अगर आपने बेहोश होके बहुत सारा जीवन अच्छा अच्छा कह के बिता दिया, तो केवल अहंकार आपके पास आएगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने तो इतना बर्दाश्त कर लिया। सासें कहती हैं बहुओं से, मेरी सास ने मुझसे इतना कहा, मैंने इतना बर्दाश्त कर लिया। गलत और सही में भेद करना आना चाहिए, उचित और अनुचित आना चाहिए। होशपूर्ण जीवन जीना है। दुनिया को अच्छे और बुरे में नहीं बांटिए होश और बेहोश में, ज्ञानी और अज्ञानी में। इस तत्व के चिंतन की बात आचार्य शंकर कह रहे हैं। खाली मान मत लो कि मेरा विवाह हो गया, मैं पति हो गया। अब अगर मैं पति हो गया तो मैं वही करूं जो पत्नी कहे, तब तो मैं अच्छा पति, और पत्नी का नहीं माना तो मैं बुरा पति। मैं वही कहूं जो मेरी माता पिता ने कहा और ट्रेडिशन अपनाया, तो मैं अच्छा पुत्र, वरना अच्छा पुत्र नहीं। ये बेहोशी है दोस्तों, ये संतुलन को बिगाड़ने वाली बातें हैं। हमें अपने आस पास होशपूर्ण जीवन जीना है। क्या सही है, क्या गलत है, इस पर विचार करके आगे बढ़ना है। सारे दुखों का कारण ये हमारा शरीर भाव में होना। हमें इससे ऊपर उठना है, और इससे ऊपर उठने का एकमात्र उपाय है कि हम भेदभाव पूर्ण जीवन से बचें। संसार की भिन्नता को, संसार के भेद को देखें, जाने, समझे, अनुभव करें, सीखें, लेकिन अपने अंदर भेदभाव पूर्ण जीवन ना पैदा करें, उसको ना जिए। ध्यान का मतलब, मेडिटेशन का मतलब आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है कि हम इस देहात्म भाव से, इस शरीर भाव से निवृत्त हों, इससे बाहर आए। हम हैं कौन? हमने आपको पिछले श्लोक में बताया था कि हम जब स्वयं के पास होंगे, स्वयं का चिंतन करेंगे, अपने अनुभव को करेंगे, अपने आप के साथ रहेंगे, तो हम करीब आएंगे, और तभी हम परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। हम ये मान के चलें कि हमको ये अलग अलग रोल मिले हैं, और हम इन रोल को कर रहे हैं। काते कांता कस्ते पुत्रा संसारो यम तीव विचित्रा। जो पल पल बदल रहा है, जो क्षण क्षण बदल रहा है, उस संसार में क्या है आपका, कौन है अपना, क्या रुकने वाला, क्या ठहरने वाला? केवल आपका अस्तित्व। उस अस्तित्व की तलाश करो। कस तुम वाकुत आया, हम आए कहाँ से हैं, हमारा मूल कहाँ है, हमारा ओरिजिनल है कौन? भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदम। ए अज्ञानी पुरुष, उस ईश्वर को इस शरीर से सत्कर्म करें। ईश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी के नहीं हैं। हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हमें दूसरों का भला करना है। किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद करें। किसी के दुख में हम बैठ के उसके दुख को दूर कर सकते हैं, उसकी बात को सुन के दूर कर सकते हैं, तो उसके पास बैठ के जिस तरह से हम उसकी मदद कर सकते हैं। भज गोविंदम, यानी इस शरीर से, ये जो शरीर मिला है, सत्य कर्म करें। दूसरा भज गोविंदम, उस ईश्वर को हर पल हर क्षण ध्यान में रखें, उसका भजन, उसका मनन करें। इस जो जवान मिली है, जो वाणी मिली है, उसका ही नाम रटें।
गोविंदम भज मूवते, और उसी का चिंतन करें कि वही सत्ता एक इस संसार में, दूसरा कोई नहीं है। ये जितने दिख रहे, अनेक दिख रहे, लेकिन ये सब एक है। यही चिंतन करें। यही है आचार्य शंकर का इस श्लोक में हमारे आपके लिए संदेश। संसार का निर्माण ना करें, अनुभव करें और आगे बढ़ें। आज के श्लोक में इतना ही। शेष पुनः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।